नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। सड़क से संसद तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के द्वारा क्या जेन जी के दिल में राहुल गांधी अपनी जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेन जी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर क्या चल रहा है? आज हम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी की पोस्ट्स और वीडियोस का विश्लेषण करेंगे। आखिर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर माहौल क्या है? राहुल गांधी किसने की? जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया। युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे? क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते 2 लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%। मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की। और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूँ समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके YouTube चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी।
सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो। बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया तो राहुल गांधी से माफी की मांग भी की। राहुल गांधी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और राहुल गांधी का पूरा भाषण नहीं हो पाया। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला। लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पैलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाईं। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया। ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, पर मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का। भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था। और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे? सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है।